वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान @प्रदीप। आप लोग सभी को मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। जो भी सब्सक्राइबर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को वेलकम। पिछले क्लास में हम पढ़े थे टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। सभी ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में सीखने से पहले जो बेसिक आपको बताया था, हमेशा सेंटेंस फॉर्मेशन करते समय ये ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन का बेसिक रूल है, इसको भूलना नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये हम आज सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जो भी हम हिंदी में कहते हैं, कोई भी काम जो हो चुका है, जो काम हो चुका है, रिसेंटली ख़त्म हुआ है, उसी जगह में उसी काम को हम परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी काम को हम परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे वाक्य के अंत में चुका है, जो काम हो चुका है या हो चुकी है या कर चुकी हूँ, चुकी हैं। अगर वाक्य में अंत में है तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म में है, प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में है। इसको हिंदी में जैसे चुका है, चुकी है, चुकी हूँ, चुकी है, इसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में जो हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में कोई भी परफेक्ट फॉर्म में जो वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ये फॉर्म वर्ब का यूज होता है। ठीक है, ये अगर आपने ध्यान रख लिया कि हमेशा परफेक्ट फॉर्म में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होगा, वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म वर्ब का यूज नहीं होगा। वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। V2 में क्या है, ओनली पास्ट फॉर्म है, उसकी फॉर्म वो पास्ट है। और V1 में क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आज हम सीखेंगे V3 का यूज कहाँ होता है ना, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टेंस का प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट फॉर्म हम आज सीखेंगे। तो परफेक्ट फॉर्म में हमने क्या बताया, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म को यूज करना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म को वर्ब यूज करना है, दूसरा फॉर्म लगेगा नहीं। और क्या होता है इसका ध्यान रखना, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होने से पहले हैज या हैव यूज होता है। कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव यूज होता है। जैसे हैज या हैव ये यूज होता है वर्ब के तीसरे फॉर्म परफेक्ट टेंस में। और इसके बाद क्या होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। तो उसकी सिंपल
इसकी फॉर्मेशन क्या हो गया, इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज कहाँ लगता है, या अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है हैव लगेगा। सिंगुलर प्लूरल यह हैव लगेगा। इसके बाद आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। इसके बाद आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। इसके बाद हमेशा ध्यान रखना वर्ब के बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले क्लास में बताया था। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन का रूल है। सब्जेक्ट, इसके बाद हाज या हैव, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव रीड द न्यूज पेपर। एग्जाम्पल, आई हैव read the newspaper। मैं अखबार पढ़ चुका हूँ, मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे आई देखो, आई को मैं कई बार बताया, आई को सेंटेंस टेंस में आई सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लूरल के फॉर्म में लिया जाता है। आई को छोड़ के बाकी सभी जो है प्लूरल होंगे। कहाँ पे, जैसे ही, सी, इट या राम, किसी एक का नाम, या जैसे रिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी जानवर का नाम हो, ये सभी सिंगुलर होंगे। उनके पास क्या लगेगा, हाज लगेगा। सिर्फ आई को छोड़कर, आई सिंगुलर है लेकिन यहाँ इसको टेंस में इसको प्लूरल शो किया जाता है, मतलब प्लूरल फॉर्म का वर्ब यहाँ पे यूज होता है। आई हैव रीड, यहाँ पे रीड नहीं है, यहाँ पे देखो रीड जो पढ़ना है, रीड का तीनों फॉर्म का स्पेलिंग एक ही जैसा है लेकिन उच्चारण अलग है। रीड V1 में रीड है, V1 में रीड है, V2 में इसकी उच्चारण क्या है, रेड है। स्पेलिंग सेम है, रीड रेड। यहाँ पे तीसरा फॉर्म में भी स्पेलिंग वही है, उच्चारण पढ़ना है रेड। ठीक है, रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, या इसको रेड भी पढ़ो, कोई रीड भी पढ़ता है, लेकिन ये तीसरा फॉर्म का स्पेलिंग है, रीड रेड रेड। तो आई हैव रेड द न्यूज पेपर, आई हैव रेड द न्यूज पेपर। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो क्या होगा, इसके ये सभी सिंगुलर है, इनका आगे लगेगा हैज, हैज, फिर वही स्पेल रेड, तीसरा फॉर्म वर्ब का, रेड द न्यूज पेपर। ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन का रूल है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हाज या हैव, इसके बाद V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। इसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस, अगर उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे, उसी सेंटेंस से जैसे मैं लिखा था, आई हैव रेड द न्यूज पेपर, ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में था। यहाँ पे मैं जगह छोड़ रखा हूँ, किस लिए ना नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस कहाँ लगता है, नॉट, हैव के बाद नॉट लगता है, हैव के बाद नॉट लगता है।
आई हैव नॉट रेड द न्यूज पेपर, आई हैव नॉट रेड द न्यूज पेपर। अगर सिंगुलर होता जैसे शी हैज नॉट रेड द न्यूज पेपर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हैव के बाद नॉट लगेगा, हैव के बाद नॉट लगेगा। तो इसकी फॉर्मेशन का क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैव नॉट या हैज नॉट, साथ में लिख दो, हैज नॉट या हैव नॉट। इसके बाद आपका रहेगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका रूल है। तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहां लगाना ये आपको मैं बता दिया। नेक्स्ट देखो, आपको देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आसान है। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, आई हैव रेड द न्यूज पेपर, ये था आपका पहला एफर्मेटिव सेंटेंस। इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हमने अब बता दिया आई हैव के बाद नॉट लगेगा। लेकिन अगर इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, सिर्फ हैव जो है पहले आ जाएगा, हैव पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हैव आई रेड द आगे न्यूज पेपर। ठीक है, अगर सिंगुलर होता हैज सी रेड द न्यूज पेपर। तो इसकी रूल क्या हो गया, पहले हाव या हाज पहले लगेगा, इसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, इसके बाद रहेगा V3, इसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। ये उसके रूल है। हैव या हैज पहले, सब्जेक्ट सेकंड में, तीसरे फॉर्म जगह पे प्लेस में V3 भार्ब का तीसरा फॉर्म, चौथे प्लेस में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर उसी का इंटरोगेटिव में नेगेटिव होगा तो पहले क्या रहेगा, इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव रहेगा, एफर्मेटिव का नेगेटिव, तो पहले हैव के बाद नॉट लगा देना। तो इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव इंटरोगेटिव अगर होगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो पहले हैव नॉट या हैज नॉट, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V3 भार्ब का तीसरा फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा सेंटेंस, हैव नॉट इसके बाद आई, इसके बाद रेड द न्यूज पेपर। ठीक, हैव नॉट आई रेड द न्यूज पेपर, या हैज नॉट रिया, इसके बाद V3 रेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट द न्यूज पेपर। ये हो गया आपका तीनों फॉर्म का सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल। लेकिन ये कैसे कहाँ यूज होता है और कहाँ यूज नहीं होता है, इसके लिए और क्या रूल है, इसके लिए क्या नियम है, वो भी सीखना है।
जैसे इससे पहले क्लास में आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में कई रूल बताया था। तो इससे पहले क्लास जो उन्होंने नहीं देखा है, मेरा वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे मैं उसकी लिंक दे दूंगा। इसके पहले क्लास भी देखना जरूरी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या क्या था और इसके रूल क्या क्या था। तो इसकी जो सेंटेंस में से हम क्या समझ में आया, ये हमेशा पास्ट एक्शन जो काम हो चुका है लेकिन उसकी प्रभाव अभी भी कंटिन्यू है, प्रभाव में है, तो उसी जगह में प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, उसी जगह में प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। ये पास्ट एक्शन which has a present relevance, काम हो चुका है लेकिन उसकी असर अभी भी है, तो उसी जगह में ही प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। ये ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट उसी जगह में यूज होता है। जैसे एग्जांपल, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो चुका है, मैं अपना पेन खो चुका हूं, लेकिन वो अभी भी फील कर रहा है कि मैं अभी भी क्या है, मेरा पेन खो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले आई हैव लॉस्ट माई पेन yesterday evening, ये वाक्य सही नहीं है। ये दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसको करेक्ट नहीं माना जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं, मतलब ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। किस लिए? देखो, जहां पे एक पास्ट टाइम है लेकिन परफेक्ट डेफिनाइट पास्ट टाइम, जहां पे एक निर्दिष्ट समय दे दिया, डेफिनाइट पास्ट टाइम, ये डेफिनाइट है, इसको बता दिया कि लास्ट इवनिंग है, यानी समय निर्धारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर समय निर्धारित कर दिया है, डेफिनाइट लास्ट पास्ट टाइम को शो कर रहा है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई पेन यहां तक तो सही है, लेकिन आई हैव लॉस्ट माई पेन यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सभी अगर इसी सेंटेंस के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, जो डेफिनाइट टाइम पास्ट टाइम को दर्शाता है उस जगह में प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको सीखना है कि डेफिनाइट किसी पास्ट टाइम को डेफिनाइट है, निर्दिष्ट समय बता दिया है, लास्ट टाइम में पास्ट टाइम, उस जगह में प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता है। पास्ट टाइम हो और प्रेजेंट परफेक्ट हो, ये दोनों इकट्ठा एक साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये नॉट इक्वल, ये इक्वल, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर होगा, यहां लिख सकता है आई हैव लॉस्ट माई पेन टुडे, जो असर अभी भी चल रहा है, आज का दिन बीता नहीं है, ये टुडे भी चलेगा। लेकिन पास्ट, यस्टरडे इवनिंग, डेफिनाइट टाइम पास्ट हो चुका है और यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का हैव यूज नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द पोएट। ये नेक्स्ट पॉइंट यार नोट कर लीजिए। ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है, तभी आप एक्सपर्ट बनोगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज कहाँ होता है? जैसे कोई पोएट है, राइटर है, किताब लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। ठीक है, जो पोएट जिंदा है, वो कुछ लिखा है,
तो उसको हम बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन कोई पोएट या राइटर जो डेड हो चुके हैं, जा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, उनको हम बताने के लिए कि ये इतना कविताएं लिखे हैं उसकी जगह में प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता है। ये ध्यान रखो, क्या लिखना है, जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज, प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर द पोएट, यूज्ड फॉर द पोएट, यूज्ड फॉर द पोएट या राइटर, पोएट या राइटर हु आर एलिव, हु आर एलिव, जो जिंदा है, उनको वो कितना कविताएं लिखे हैं, कितना किताबें लिखे हैं, उसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, कोई भी एक्स वाई है जेड ए के पोइट का नाम ले लीजिए, ठीक है, तो उनको, वो अगर जिंदा है, उनको लिखने के लिए, उनको बताने के लिए हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सी लगा दिया, सी, किसी का नाम के बदले में हमने सी लिखा, सी हाज रिटीन, सी हाज रिटीन, जो जिंदा है, ये जो सी है वो एलिव है, जिसके बदले में हमने सी लिखा है। ठीक है, ऐसे पोएट का नाम, जो पोएट जिंदा है, उनके बदले में हमने सी लिखा है। सी हाज रिटीन ए नंबर ऑफ पोएम्स, ए नंबर ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। यहां पे हाज रिटिन, ये हाज यूज हुआ, हाज या हैव यूज होता है, यहाँ तो सी सिंगुलर है, हैज हो गया, और रिटिन भी तीसरा भार्ब का तीसरा फॉर्म यूज हो गया। सी हाज रिटिन, यहाँ हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये नंबर ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत कविताएं लिखे हैं। मैं बोला था पास्ट टाइम हो, लेकिन उसकी असर अभी भी हो, यानी वो अभी भी जिंदा है, तो इस जगह में वो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। सी हैज रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश। लेकिन जो कवि या लेखक जो मर चुके हैं, उनके जगह में उनको दर्शाने के लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, वहां पे ओनली पास्ट, सिंपल पास्ट यूज होता है, सिंपल पास्ट यूज होता है। जैसे मान लीजिए उपेंद्र भंज, उपेंद्र भंज, ये कवि जो है मर चुके हैं, ये कवि मर चुके हैं। उपेंद्र भंज रोट, यहां पे ओनली लिखेंगे रोट, रोट ये वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स, ये वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स इन ओडिया, इन ओडिया, ओडिया भाषा में बहुत सारे कविताएं, कवि सम्राट थे वो, कवि सम्राट उनको उपाधि मिला था। उपेंद्र भंज रोट ए वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स इन ओडिया। जो उपेंद्र भंज अभी एलिव नहीं है, ये अभी डेड है। ठीक है, तो ये जहां पे डेड हो चुके हैं कोई कवि या लेखक, उन जगह में सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। ठीक है, अगर कोई कवि या लेखक जिंदा है, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। वो उनका लिखने का काम वो लिख चुके हैं, लेकिन अभी वो जिंदा है, तो इसीलिए यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। ठीक, तो ये हो गया पूरा, एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट इज यूजुअली यूज्ड इन न्यूज़पेपर। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूजुअली यूज्ड
इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर हेडलाइंस इन लेटर्स, लेटर लिखते समय, या रेडियो और टेलीविजन न्यूज में भी ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। ठीक है, जैसे 20 पीपुल, एग्जाम्पल 20 people have died, 20 people have died, 20 people have died in a train accident, in a ट्रेन एक्सीडेंट में 20 लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो 20 पीपल हैव डाइड इन ए ट्रेन एक्सीडेंट। या थीव्स हैव, THIVES, थीव्स, यहाँ पे प्लूरल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 20 पीपल ये प्लूरल है, तो थीव्स हैव लूटेड, द बैंक। ठीक है, चोरों ने एक बैंक को लूट लिया है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस में, टीवी में, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में या रेडियो में, ये जनरली बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम या नेक्स्ट सेकेंड टाइम, इसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कहां कहां यूज होता है? अगर किसी सेंटेंस में आपको फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, सेकेंड टाइम लगाना है तो उस जगह में भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन, लाइक फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम अगर किसी सेंटेंस में लगाना है, या लास्ट टाइम अगर लगाना है, तो वहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ही इज द ओनली बॉय हु हैज आंसर्ड माई क्वेश्चन फर्स्ट टाइम। He is the only boy who has answered, यहां पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ। ठीक है, who has answered the question फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट टाइम लगाना या अगर लास्ट टाइम लगाना, तो ये इस टाइप पे फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम को यूज करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हो गया। यहां 5 एडवर्ब्स, जहां पे एडवर्ब्स, कौन सी एडवर्ब्स? एडवर्ब्स लाइक जस्ट, ये नोट कर लीजिए, एवर, जस्ट, एवर, नेवर, जस्ट, एवर, नेवर, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट या ऑफन। ठीक है,
ये सब एडवर्ब यूज करते समय प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। ठीक है, ये सब एडवर्ब यूज करते समय प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। ट्रेन जस्ट आ चुका है, ट्रेन पहुंच चुका है। ठीक है, ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड, यहां पे जस्ट लगा दिया। जस्ट वर्ड अगर यूज करना है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज आप कर सकते हैं। आई हैव नेवर टोल्ड, आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोला है। ठीक है, तो आई हैव नेवर, यहां पे क्या यूज हुआ? नेवर। ठीक है, और ये कहां पे यूज होता है? हैव और हैज के बाद यूज होता है। ठीक है, हैव या हैज के बाद ये सब एडवर्ब जो है इसके बाद यूज होता है। इसके बाद फिर रहता है आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये ध्यान रखना, ये जो एडवर्ब है हैव और हैज के बाद हैव के बाद जस्ट लगा, हैव के बाद नेवर लगा, इसके बाद आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म आया। ठीक है, ये सब एडवर्ब यूज करते समय ध्यान रखना कि ये जस्ट, एवर, नेवर, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, ऑफन, ये सब एडवर्ब, लेटली, ठीक है, ये सब यूज करते समय आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। और कहां पे लगेगा? ना हैज और हैव के बाद। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट रूल क्या बताता है? नंबर 6 बताता है प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट में आप दिस मॉर्निंग, आपको इससे पहले बताया था, दिस मॉर्निंग, दिस वीक या टुडे, दिस ईयर, ये सब शब्द यूज करते समय यहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट आप लगा सकते हैं। ही हैज, एग्जाम्पल क्या बता रहा है? ही हैज नॉट eaten anything today। वो आज कुछ नहीं खाया है। ठीक है, वह आज कुछ नहीं खाया है, यहां पे टुडे लगा है। ठीक है, यहां पे टुडे लगा है जिसका असर अभी भी है, जो खत्म नहीं हुआ समय, तो इस जगह में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। ही हैज नॉट ईटन, यहां पे देखो कौन सी सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। हैज के बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग टुडे। और ये सब, ये जो दिस मॉर्निंग, दिस वीक, टुडे, दिस ईयर, ये कहां पे यूज होगा? वाक्य के अंत में। ठीक है, तो इस तरह आपको ये जो 4-6 पॉइंट है, ये को यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वीडियो तो देखते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग की सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट में किसको कहां पे डाउट है, ये मेरे को कमेंट में लिखना। कहां पे समझ में नहीं आता है पक्का कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू, जय हिंद।